क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज 1-1 से बराबर है। अब तीसरा मुकाबला लॉर्ड्स के मैदान में 10 जुलाई से खेला जाएगा। अब इस मैच के लिए अंग्रेजों ने बेहद गंदा, घटिया, खतरनाक प्लान बना लिया है और टीम इंडिया मुश्किल में आ सकती है। लेकिन यहाँ पर भारतीय टीम ने जवाब देने के लिए अंग्रेजों को मुंहतोड़ जवाब के लिए कबड्डी रणनीति का सहारा लिया और बुमराह यहाँ पर बन गए लीडर। तो सुनील गावस्कर दिग्गज है, उन्होंने कहा है कि लॉर्ड्स में जीत का सिर्फ यही एक फॉर्मूला है। तो दिखाते हैं आपको क्या है अंग्रेजों का खतरनाक और गंदा, घटिया प्लान और जिससे टीम इंडिया निपटने के लिए तैयारी कर रही है। तो दिखाएंगे सब कुछ। आप भी वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो पहले टेस्ट मैच में अंग्रेज बमुश्किल जीते। पहले 4 दिन तो टीम इंडिया ही उस मैच में भी भारी थी, बस वो तो दूसरी पारी में भारतीय टीम के पुछल्ले बल्लेबाज कोलैप्स हो गए, नहीं तो पहला टेस्ट मैच भी भारत की झोली में होता और दूसरा मुकाबला तो टीम इंडिया ने एक तरफा जीता। अब पहले 2 टेस्ट मैच में ऐसे हालात के बाद इंग्लैंड के बैच बॉल रणनीति की धज्जियां उड़ गई हैं और खुद उनके कप्तान बेन स्टोक्स, उनके कोच ब्रेंडन मैकलम अब नहीं चाहते हैं कि बैच बॉल वाला खेलो। असल में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स और कोच मैकलम पिछले लंबे वक्त से बैचबॉल रणनीति के तहत अपने देश में फ्लैट पिचें बनवा रहे थे, बल्लेबाजों के लिए मुफीद पिचें बनवा रहे थे और इसी रणनीति के तहत अपने बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका दे रहे थे। लंबे लंबे स्कोर बन रहे थे, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी टेस्ट मैचों में हो रही थी। लेकिन यहाँ पर भारतीय टीम ने उनकी बैचबॉल रणनीति को उनके ही देश में, उनके पिच पर धोकर रख दिया। भारतीय बल्लेबाजों ने शानदार मिली पिच पर खूब बल्लेबाजी की, धमाकेदार रन बनाए और मैच भी जीत लिया। लेकिन अब इसके बाद इंग्लैंड बैकफुट में आया तो लॉर्ड्स में बेहद गंदा प्लान तैयार कर लिया, घटिया प्लान तैयार कर लिया। खबर यह है कि लॉर्ड्स की पिच को बेहद खतरनाक बनाया जा रहा है। खतरनाक है ऐसी कि यहाँ पर बल्लेबाजों को न सिर्फ खेलना मुश्किल हो सकता है बल्कि उनको कई तरह की चोट लग सकती है, जगह जगह उनको चोटिल होना पड़ सकता है और यही प्लान इंग्लैंड का है। असल में लॉर्ड्स की पिच में अभी काफी सारी घास छोड़ी हुई है। हालांकि घास पूरी तरीके से कटेगी या नहीं कटेगी ये भी कंफर्म नहीं है। हालांकि थोड़ी बहुत घास कटने की संभावना बताई जा रही है। लेकिन अब अंग्रेज कप्तान और कोच ही तय करेंगे कि यहाँ पर पिच में कितनी घास काटी जाएगी और अगर पिच में ज्यादा घास रहती है तो ये बहुत ज्यादा मुश्किल होगी बल्लेबाजों के लिए। हालांकि ये इंग्लिश बल्लेबाजों के लिए भी मुश्किलें खड़ी करेगी, लेकिन इंग्लिश बल्लेबाजों को ऐसी पिचों में खेलने की आदत है, लिहाजा भारतीय टीम, भारतीय बल्लेबाज ज्यादा परेशान होंगे। अब यहाँ पर स्विंग और सीम से ज्यादा परेशानी यहाँ पर चोट लगने की परेशानी से होगी, क्योंकि भारतीय खिलाड़ियों के साथ ऑस्ट्रेलिया पहले ऐसा कर चुका है। जब गाबा में ऋषभ पंत और उनके साथियों ने ऑस्ट्रेलिया और गाबा का घमंड तोड़ा था तो तब भी उस सीरीज में भी भारत के आधा दर्जन खिलाड़ी चोटिल थे, क्योंकि तब ऑस्ट्रेलियाई टीम ने भी यही रणनीति अपनाई थी कि पिच खतरनाक बनाओ, भारतीय बल्लेबाजों को चोटिल करो, अगला मुकाबला ना खेलने दो। और इसी रणनीति के तहत अब लॉर्ड्स में इंग्लैंड की टीम यही खतरनाक प्लान बना रही है। लेकिन भारतीय टीम ने जवाब तैयार कर लिया और जवाब है कबड्डी रणनीति। असल में कबड्डी में जिस तरीके से पूरी की पूरी टीम एकजुट होकर खेलती है, पूरी की पूरी टीम एक प्लान के साथ खेलती है, तो यहाँ पर यही भारतीय टीम करने जा रही है और इसके लिए लीडर बनाए गए हैं जसप्रीत बुमराह। क्योंकि अब अगर पिच मिलती है घसियाली तो इंग्लैंड के गेंदबाजों को अच्छा फायदा होगा, तो भारत के गेंदबाजों को भी होगा और जसप्रीत बुमराह इसको कैश कराएंगे और जसप्रीत बुमराह को इसके लिए लीडर बनाया गया। जसप्रीत बुमराह ऐसी पिच पर अंग्रेजों को उन्हीं के तरीके से जवाब देंगे, उन्हीं के तरीके से तेजी और उछाल के साथ जवाब देंगे और उनके खिलाड़ियों को चोटिल करने का काम करेंगे और उनका साथ देंगे मोहम्मद सिराज। ये दोनों ही तेज गेंदबाज काफी तेजी से गेंदबाजी कर सकते हैं और इंग्लैंड को उन्हीं के जवाब में मुंह तोड़ जवाब देंगे और उन्हीं के अंदाज में यहाँ पर उन्हें तीखा जवाब दिया जाएगा। और टीम इंडिया की पहले गेंदबाजी आ जाती है तो अंग्रेजों के लिए ये एक तरह से अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा, क्योंकि अंग्रेजों को भी यहाँ पर खेलना इस घसियाली पिच पर आसान नहीं होगा, वो भी तब जबकि भारत के पास बुमराह और सिराज, आकाशदीप जैसे वर्ल्ड क्लास तेज गेंदबाज हैं। और यही नहीं, यहाँ पर भारतीय टीम एक और तेज गेंदबाज की भी एंट्री करा सकती है। वॉशिंगटन सुंदर की जगह पर या तो शार्दुल ठाकुर या फिर अर्शदीप सिंह को टीम में जगह मिल सकती है। अब दिग्गज सुनील गावस्कर ने भी कहा है कि लॉर्ड्स में जीतने का बस यही फॉर्मूला है, पूरी टीम को एकजुट होकर खेलना होगा और पूरी टीम को न सिर्फ अपने बल्लेबाजों को
बचाना होगा चोट से, बल्कि अंग्रेजों को, उनके खिलाड़ियों को, उनके बल्लेबाजों को चोटिल करने की कंडीशन भी रखनी होगी। क्योंकि जब अंग्रेज टीम मैनेजमेंट भारतीय टीम को चोटिल करने के लिए घसियाली पिच, खतरनाक पिच बनाने की तैयारी में जुटा है, तो भारत को उसी अंदाज में, उसी मुंहतोड़ अंदाज में जवाब देना होगा अंग्रेजों को। ये साफ साफ कहा है सुनील गावस्कर ने, जिसके बाद ही भारत को लॉर्ड्स में जीत मिल सकती है। तो आप क्या मानते हैं, इस घसियाली पिच पर क्या अंग्रेज भारी पड़ेंगे या फिर भारतीय टीम अपने कबड्डी प्लान से बुमराह को लीडर बनाकर इंग्लैंड को मुंहतोड़ जवाब दे पाएगी? आप क्या मानते हैं, कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर योगराज सिंह ने कहा क्या। असल में भारतीय टीम ने एजबेस्टन में सबसे बड़ी जीत रनों के लिहाज से विदेश में दर्ज की, तो उसके बाद सभी हर तरफ से भारतीय टीम की तारीफ कर रहे थे, भारतीय सपोर्ट स्टाफ की तारीफ कर रहे थे। और इसी बीच में युवराज सिंह के पापा यानी कि योगराज सिंह, जो कि अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं, तो उन्होंने इस बार कहा कि अब गौतम गंभीर को माफ कर देना चाहिए, यानी कि अब गौतम गंभीर की बुराई क्रिटिसाइज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गौतम गंभीर ने करके दिखा दिया है, गौतम गंभीर ने रिजल्ट दिया है। और इससे पहले भी चैंपियंस ट्रॉफी गंभीर की कोचिंग में जीते थे और यहाँ पर अब इंग्लैंड को हराया है, और वो भी बड़े स्टार खिलाड़ियों के नहीं होने के बावजूद भी टीम इंडिया ने इंग्लैंड को हराया, तो इसमें गौतम गंभीर का बड़ा रोल है। इसीलिए अब हमें गंभीर को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, गंभीर की आलोचना नहीं करनी चाहिए, ये बात योगराज सिंह ने कही। लेकिन यहाँ पर सुनील गावस्कर ने एक बड़े टीवी चैनल पर बैठते हुए साफ साफ इस पूरे के पूरे मामले में गौतम गंभीर की धज्जियां उड़ा दी। असल में गावस्कर से पूछा गया था कि योगराज सिंह ने इस तरह से बात कही है, तो अब क्या वाकई में गौतम गंभीर को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि गौतम गंभीर ने अपना रिजल्ट दे दिया। तो यहाँ पर गावस्कर नाराज हो गए। जी हाँ, सुनील गावस्कर ने कहा कि रिजल्ट किसने दिया, गौतम गंभीर ने दिया या शुभमन गिल ने दिया, गौतम गंभीर ने दिया या फिर ऋषभ पंत ने दिया, मोहम्मद सिराज ने दिया, आकाशदीप ने दिया। हम उन खिलाड़ियों की बात क्यों नहीं करते हैं जो कि मैदान में खेल रहे हैं, जो भारतीय टीम को जिता रहे हैं, जो हमें अपनी गर्दन ऊंची करने का मौका दे रहे हैं। इस मैच में शुभमन गिल ने अद्भुत पारियां खेली, अद्भुत कप्तानी की, ऋषभ पंत ने अपना इम्पैक्टफुल खेल दिखाया, मोहम्मद सिराज ने गेंदबाजी में कमाल किया, आकाशदीप ने कमाल किया, और यहाँ तक कि रविंद्र जडेजा ने दोनों ही पारियों में बेहतरीन बल्लेबाजी की। तो हमें इन स्टार खिलाड़ियों की तारीफ क्यों नहीं करनी चाहिए, हमें क्यों हर बार गौतम गंभीर को बीच में लाना पड़ता है? हाँ ठीक है, गौतम गंभीर हेड कोच हैं। जी हाँ, गावस्कर ने साफ साफ शब्दों में कहा कि ये ठीक है कि गौतम गंभीर हेड कोच हैं, उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन हर बात के लिए उनको क्रेडिट देना बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्रेडिट मिलना चाहिए शुभमन गिल को, आकाशदीप को, मोहम्मद सिराज को, ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा को। लेकिन हम बात कर रहे हैं गंभीर की, तो हर बार गंभीर गंभीर ही क्यों होता है, क्यों हर बार गंभीर को बीच में लेकर आते हैं? यहाँ पर हमारे खिलाड़ियों ने हमें जीत दिलाई है, यहाँ पर हमारे खिलाड़ियों ने अद्भुत प्रदर्शन किया है, उनके खेल ने हमें ऊंचा देखने पर यहाँ पर हमें गर्व महसूस कराया है। तो हर बार हम हेड कोच की ही तारीफ क्यों करें? अगर हमको कोचिंग स्टाफ की ही तारीफ करनी है तो पूरे स्टाफ की करनी होगी, तो हमें उसके बाद फील्डिंग कोच टी दिलीप की तारीफ करनी होगी, मौने मोकल की तारीफ करनी होगी, तो अकेले गंभीर की तारीफ क्यों? यानी कि सुनील गावस्कर ने गौतम गंभीर के पीआर मैनेजमेंट को पूरी तरह से खारिज कर दिया, गौतम गंभीर को पूरी तरह से उधेड़ कर रख दिया कि आखिर हर बार गौतम गंभीर की तारीफ क्यों होगी? जब टीम इंडिया अच्छा खेलेगी तो खिलाड़ियों की तारीफ होगी, कप्तान की तारीफ होगी, उप कप्तान की तारीफ होगी, मैदान में रणनीति बनाने वाले खिलाड़ियों की, खेलने वाले खिलाड़ियों की तारीफ होगी, ना कि डगआउट में बैठने वाले, पवेलियन में बैठने वाले हेड कोच की। हाँ ठीक है, गंभीर ने अच्छी रणनीतियां बनाई होंगी, अच्छी बात है, हम उनकी रणनीति के लिए उनकी तारीफ कर सकते हैं, लेकिन खेल के लिए, जीत के लिए हमें शुभमन गिल और उनकी टीम की ही तारीफ करनी होगी। और ये बात सच है, कड़वी है, लेकिन यही बात पुख्ता है। यानी कि गावस्कर ने एक तरह से साफ साफ गंभीर को खारिज कर दिया और साफ साफ कह दिया कि एजबेस्टन में मिली जीत भारतीय टीम की जीत है, गंभीर की जीत नहीं है, ये शुभमन गिल की जीत है, ऋषभ पंत और उनके साथियों की जीत है। तो आप इस पर अब क्या कहेंगे? आपका क्या मानना है? क्या वाकई में ये गौतम गंभीर की जीत है जो कि योगराज सिंह ने कहा, या फिर ये शुभमन गिल, ऋषभ पंत और उनकी टीम की जीत है जो कि सुनील गावस्कर ने कहा? आप किसकी तरफ है? कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।